हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 को। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस करा था? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, वो आप सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पार्ट 3। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला पॉइंट क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना यार, इसमें क्या रहता है कि जब तक हम इसको स्टेन नहीं करते तब तक हम इसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि व्हाट इज इट्स शेप, कैसा दिखता है? देखो, इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल। डायमीटर कितना है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, आप अपने पीछे एक्सरसाइज में भी देखोगे इसकी, तो आपको पूछा गया है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो व्हाट इट इज? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन हुई मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इतना भी आपको पता है। देखो जी, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यार आउटर मेम्ब्रेन बाहर, इनर मेम्ब्रेन अंदर, तो इनके एक्वस कंपार्टमेंट्स भी दो हो गए। ठीक है, अब जो आपका एक्वस कंपार्टमेंट्स दो हुए तो क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन के साथ आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन के साथ इनर कंपार्टमेंट। अब जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। देखो डायग्राम में, डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है इनर मेम्ब्रेन में, दैट इज रेफर्ड टू एज मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप ऐसे इरेगुलर सी शेप देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ अनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। अब ये क्रिस्टे क्या करता है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। वन पॉइंट टू बी नोटेड, गोल्गी अपरेटस में हमने क्या पढ़े थे? सिस्टर्ने और सैक। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियम में क्या है? देखो आप, क्रिस्टे। ये भी हम एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे, उस पॉइंट पे आपको सबको आने चाहिए आंसर्स। ठीक है, ठीक है, अब क्रिस्टे क्या करता है? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, अब जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ना, दोनों मेम्ब्रेन्स के पास उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से फंक्शन कर पाए। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, हेंस रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? ठीक है, चलो अब हमने एक बार पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट, इट इज रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज सॉसेज शेप्ड। ठीक है, लेंथ और डायमीटर आपको लर्न करना ही करना है। 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ ना, इन लेंथ, और डायमीटर कितना है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फिर? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस है, उसे हमने क्या बोला? मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या देखी? क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या इंक्रीज करता है? सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी को, सेलुलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवाना? एटीपी में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सेकेंड, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स, कौन सा? 70S। ठीक है, एंड अ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर? सिंगल सर्कुलर डीएनए, थोड़ा सा आरएनए, राइबोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड है, सॉरी, जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? इजी है यार ये तो। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डिवाइड करता है बाय फिजन। फिजन का क्या मतलब होता है? 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16 में से। ठीक है, एक बार के लिए माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया? इजी। बस ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं भूलने। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड बिगिनिंग विद प्लास्टिड्स। क्या शुरू करें हम? प्लास्टिड्स। ठीक है, अब यार प्लास्टिड्स इज वेरी इजी।
प्लास्टिड्स, देखो पी से प्लास्टिड शुरू हो रहा है, हमेशा याद रखना है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स, किसमें, यूग्लिनॉइड्स, क्लियर। अब प्लास्टिड्स को तो तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे, दे आर वेरी लार्ज, ठीक है। अब प्लास्टिड्स का काम क्या होता है ना, प्लांट को कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो पिगमेंटेशन के बेसिस में इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। पिगमेंटेड प्लास्टिड्स है, उसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई करा, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्लियर। अब देखो, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स। इनका क्या काम करते हैं, ये ट्रैप करते हैं लाइट को, ताकि क्या परफॉर्म कर पाए, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। नेक्स्ट, आप इंग्लिश में पढ़ लो यार, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट क्या आ गया, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है ना, फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। इट इज फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट, ठीक है, जैसे कि कैरेटिन, ज़ैंथोफिल और अदर्स, ठीक है। ये क्या क्या कलर प्रोवाइड करता है, येलो, ऑरेंज और रेड, इजी। अब ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, देखो इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड और इसका काम करता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। लेट्स रिवाइज इट, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स का क्या काम है, कलर प्रोवाइड करना। कलर प्रोवाइड करने के लिए पिगमेंटेड प्लास्टिड्स हुए, उसको हमने 3 में क्लासिफाई करा। पहला क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर आपके पास जो सेकंड आया, सेकंड क्या आ जाता है आपके पास, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, फैट सॉल्युबल होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, किस में होते हैं, पोटैटो में। इलियोप्लास्ट क्या करता है, फैट्स एंड ऑयल को स्टोर। और लास्ट है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, ये किसको करेगा, प्रोटीन्स को। यार इजी है, लर्न रखना, ठीक है। अब जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना प्लांट्स में, ये कहाँ देखे जाते हैं, मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ, ये आपको लर्न रखना है, अच्छे से लर्न करो कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ, ठीक है, ओके। अब ये जो आपका आप देख सकते हो, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, लेंस शेप्ड है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, ठीक है। इसकी लेंथ और विड्थ याद करना तो बहुत इजी है, 5 to 10, 2 to 4, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा आपका क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये पीछे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, नेम द 2 डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, आप डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है। अब आपको क्लोरोप्लास्ट में ये भी पता चल गया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। लेट्स रीड इट, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें ना जैसे कॉइन को अरेंज नहीं कर देते ऐसे बिल्कुल स्टैक में, ठीक है, वैसे क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, ठीक है। कॉइन्स बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं ना, तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, बिल्कुल फ्लैटेंड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड्स, क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड्स, ठीक है। और अगर इन थाइलेकॉइड्स को मैं से स्टैक बना दूं, क्या बना दूं, स्टैक, ठीक है, तो उस स्टैक को हम क्या बोल देंगे बेटा, देखो थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इसको स्टैक में अरेंज कर दें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना, या आप बोल सकते हो ग्रेनम, ठीक है। देख लो डायग्राम में भी, पहले थाइलेकॉइड्स, अगर कॉइन लाइक स्टैक में अरेंज कर दे तो ग्रेना, ठीक है। अब बात ये है कि ये ग्रेना और ये ग्रेना आपस में बात तो करेंगे, तो बात कैसे करेंगे, बाय, देखो ये आपस में बात करते हैं थ्रू स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो।
देखो, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ठीक है, अब आप एक चीज और नोटिस करो कि द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड एनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब ये थाइलेकॉइड है, ठीक है, इसके बीच में जो ये स्पेस बची इसको हमने क्या बोल दिया, ल्यूमेन। ठीक है जी। अब द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब ये जो स्ट्रोमा होता है ना, ये किसकी सिंथेसिस कराता है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, जस्ट नोट इट अप, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है इसमें। ठीक है, और राइबोसोम्स कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम्स। चलो क्लियर। नेक्स्ट हम जाएंगे राइबोसोम्स पे। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये ऐसे ग्रैन्युलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने। देखो आप, किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने। ठीक है, अब ये किसके बनते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। किसके, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ठीक है बेटा, इसमें अब दो चीजें आती है, ATS और 70S। व्हाट इज दिस S? ठीक है, S होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, स्वेडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसका इनडायरेक्टली मेजर क्या होता है, ऑफ डेंसिटी एंड साइज। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब जो आपकी ATS सब यूनिट है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बनती है, 60S एंड 40S। 60 एंड 40। जो आपका 70 है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, 50 एंड 30। एक लर्न कर लो, फिर दूसरा 10-10 कम करना। जैसे 60-40, 10-10 कम करा तो कितना आ गया, 50 एंड 30। समझ में आया। ठीक है, राइबोसोम्स भी इजी लगे। नेक्स्ट हम करते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन कैसे बनता है ना, 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों मिलके क्या बना देते हैं, साइटोस्केलेटन। चलो, अब आप ये डायग्राम भी देखना, ये डायग्राम है सीलिया एंड फ्लैजेला का। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। जो आपका सबसे पहले क्या आता है, सीलिया एंड फ्लैजेला। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ साइड पे ये सीलिया का डायग्राम है और ये फ्लैजेला का डायग्राम है। अब जो आपका सीलिया, ये क्या होती है, ऐसे देखो, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो क्या कराते हैं, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, अब जो फ्लैजेला होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लॉन्गर और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ठीक है, ये थोड़े से लॉन्गर भी होते हैं और सेल मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीलिया और फ्लैजेला का हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब ये सीलिया और फ्लैजेला, इसकी कोर को क्या बोल देते हैं, एक्सोनीम। ठीक है, अब इसके पास क्या होते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, देख पा रहे हो, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, अब पेरिफ्री पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9। ठीक है, सेंट्रल पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 9+2 एरे पैटर्न। क्लियर है। ठीक है, अब जो हमारी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, और पेरिफेरल सेंट्रल से कैसे कम्युनिकेट कर पाती हैं, बाय रेडियल स्पोक्स। ठीक है बेटा, जो हमारी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में तो कनेक्टेड है ही इंटरट्यूब्यूल से, और इसको कौन सराउंड करता है, सेंट्रल शीथ। समझ में आ गया। 9+2 एरे पैटर्न भी आपको समझ में आया, इजी है यार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 और ये 1 2, 9+2 एरे पैटर्न। ठीक है, जो हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर पे हमारे पास क्या है, सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरी पे क्या है, पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरी आपस में कैसे कनेक्टेड है, बाय इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, सेंटर कैसे सराउंडेड है, बाय सेंट्रल शीथ। ठीक है,
सेंट्रल पेरिफेरल से कैसे बात करता है? थ्रू रेडियल स्पोक्स। इजी। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ना आप ये पैराग्राफ पढ़ के देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब बेटा देखो, ये सबसे पहले आप ये लाइन पढ़ लो। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली विच कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोसोम में ये देखो, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, जिसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, देख पा रहे हो, इसे हमने क्या बोल दिया? सेंट्रियोल्स। क्लियर? ठीक है। अब जो ये सेंट्रोसोम्स होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। अब आपने ये चीज देखी, ये हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल्स बीच में प्रेजेंट है, तो ये क्या है? दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और आपको थोड़ी कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस दे रहा है ये, एंड हैज कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस, ठीक है बेटा। अब इसमें भी ना थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है। क्या होगा? इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, और 3 के पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। समझ में आया? सेंटर पे क्या होता है? हब, और साइड्स में क्या होते हैं? स्पोक्स। देखो, कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। वैसे 9 इवनली स्पेस्ड है, पर जो पेरिफेरल है फिब्रिल्स, उनका क्या होता है? ट्रिपलेट, ठीक है। अब सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है? हब। सेंटर पे क्या होता है? हब। देख पा रहे हो? ऐसे सेंटर पे हब, ये देखो हब, ठीक है। और पेरिफेरी पे क्या होता है? रेडियल स्पोक्स, ठीक है बेटा। जो हमारा सेंट्रियोल है, ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रियोल का क्या काम होता है? इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। और ये ना बेटा, इसको बोल देते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल सेल। क्लियर? ठीक है, कंटिन्यू कर लेना। अब आज का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किसने? आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स हैं, उन्हें स्टेन करा गया बाय बेसिक डाइज, ठीक है, जिसको क्या बोला गया? क्रोमैटिन। किसने नाम दिया? ये फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ क्रोमैटिन क्या होता है। देखो, ऐसे क्रोमैटिन क्या होता है ना, ऐसे थ्रेड लाइक सा होता है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। The interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin। समझ गए? ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इन्हें क्या बोल दिया? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, पहला। सेकंड क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। और तीसरा, 1 or more spherical bodies like nucleoli, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ। न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म जैसा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल बॉडीज होंगी, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर पोर आगे समझाती हूँ। चलो, अब उसके बाद देखो, अच्छा, अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। ये 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या बोला जाता है? पेरीन्यूरल स्पेस। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें क्या पता चलता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स एंड द स्पेस इज रेफर टू एज पेरीन्यूरल स्पेस, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, ये क्या बना देता है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर, ठीक है। किस किस के बीच में बैरियर बनेगा? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अब बेटा हमें पता है न्यूक्लियस के साथ कौन कंटिन्यूस रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। अच्छा, अब ये बैरियर बना रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किस किस के बीच में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। जगह जगह पे यहाँ पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है?
ठीक है, इट एक्ट्स एज अ पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। किसकी मूवमेंट होती है? मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इजी। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता है? नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स। एरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसीज, ठीक है। और सेकंड क्या होता है? सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। इस पे भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स, ठीक है। इजी लग रहा है ये तो अब? ठीक है जी। अब आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है। अब यार आप खुद देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या क्या दिख रहा है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोलस में बनता क्या है? इट इज एक्टिव साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? क्रोमोसोम्स। बहुत ही इजी है, ठीक है। ये देखो, जैसे ऐसे करके क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है। दोनों क्रोमैटिड को बीच में जोड़ने वाला क्या होता है? सेंट्रोमियर, ठीक है। दोनों क्रोमैटिड को बीच में जोड़ने वाला कौन सा होता है? सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के बगल में एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे बोलते हैं काइनेटोकोर्स। एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स। चलो थोड़ा फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और अ सेंट्रोमियर। समझ में आ गया जी ये तो, ठीक है। आसपास डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है जी। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? दोनों क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम को पकड़ के रखना, ठीक है। ओके, अब आपको ये चार चीजें हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर अगर आपका बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है, दोनों आर्म्स आपकी क्या है? बराबर है, ठीक है जी, तो इसे क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक, ठीक है। बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हमने क्रोमोसोम के नाम रख दिए। पहला क्या है? मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब दूसरे के केस में आपने क्या देखा कि जो ऊपर वाली आर्म है वो छोटी हो गई है, तो उसको क्या बोल दिया? शॉर्ट आर्म। और ये नीचे वाली आर्म क्या होगी? लॉन्ग, तो लॉन्ग आर्म, ठीक है। वैसे ऊपर वाली आर्म को पी बोल दिया जाता है और नीचे वाली को क्यू, ठीक है। ऊपर वाली आर्म क्या होगी? शॉर्ट, और नीचे वाली होगी लॉन्ग। तो पहले मेटा था, इसका क्या नाम रख दिया? सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसमें आप देखो, जो आर्म है शॉर्ट आर्म गेट्स मोर शॉर्टर, राइट, तो उसका नाम क्या रख दिया? एक्रोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है? एट इट्स टर्मिनल पोजिशन, ठीक है, शॉर्ट आर्म है ही नहीं, तो क्या बोल देंगे? टेलोसेंट्रिक। क्लियर? ठीक है, आप एक बार ये थ्योरी पढ़ लेना। अब ये लास्ट रह गया है। देखो, जो हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन क्या कंटेन करता है? क्रोमैटिन आपको मैंने शुरू में दिखाया था ना, उसमें होते हैं डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। अब बेटा, जो हमारा सिंगल ह्यूमन सेल होता है ना, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, जिसको हमने 46 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज 23 पेयर ईच। समझे? ठीक है। अब कुछ क्रोमोसोम्स में हमें क्या दिखता है? नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसको दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि सैटेलाइटिक अपीयरेंस है। तो आप देख सकते हो, ये नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर है, इसे बोल दिया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और दूर से देखेंगे तो क्या लगेगा? सैटेलाइट। समझ में आया? ठीक है बेटा, अब ना बचता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है एमसीक्यूज, वो देख लें, ठीक है। चलो, सबसे पहला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, फॉल्स। किसने सेल को डिस्कवर करा था? एंटोनी वॉन लिवेनहुक। तो इसका आंसर वही हो गया, इजी। सेकेंड क्वेश्चन, न्यू सेल जेनरेट फ्रॉम, कहाँ से? रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला था? न्यू सेल्स जेनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, याद आ रहा है ना?
ठीक है, अब जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, सिस्टर्ने कहाँ देखे गए थे, कल पढ़ा था अपन ने गोल्गी अपरेटस में, ठीक है। सिस्टर्ने आर डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी अपरेटस, ठीक है। क्रिस्टे हमने आज पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टे आर द इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट आर थाइलेकॉइड्स, याद आ रहा है, पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट में। थाइलेकॉइड्स, फिर स्टैक बन रहा था, आ रहा है कुछ कुछ याद, ठीक है। थाइलेकॉइड आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट है, इसका आंसर बेटा है आपका ये फोर्थ का सी, हम इसको कंप्लीट करेंगे कोई नहीं। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। द क्वेश्चन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज, just a minute, see question number 7, name two cell organelles that are double membrane bound। अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप ये आंसर अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। बाय बाय बेटा, बाय।